ابھی تک आपको लोग याद करते हैं। अतीक साहब कुछ और कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि आप एक बुक भी राइट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल। पहले तो जहन में नहीं था, लेकिन आखिरी चंद सालों में जहन में आया कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं अपनी यादाश्तों को इंशाल्लाह इकट्ठा करूंगा। बेला से हटकर भी दीगर जगहों पर भी दोस्तों के साथ मैंने स्टेज प्ले किया। वो एक ज़िंदगी का मेरा शुगल था, उससे मैं अपने थकावट दूर करता था। इंसान जब थक जाता है इस किस्म के मशागल से, तो फिर या रीडिंग होती थी, तो या फिर ये होता था कि मैं स्टेज प्ले करता था दोस्तों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद फ़हीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन व्लॉग्स। आज हम मौजूद हैं अटक शहर में और आप देख रहे हैं बैक साइड पे दो दरिया मिल रहे हैं। जिस शख्सियत से आपको मैं मिलवाना चाहता था, आए उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी। बहुत दिल से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात करें, आपसे पूछें। बहुत प्यारी जगह पे आपको इनवाइट किया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इज़्ज़त दी, ज़रा नवाजी की आपने, आपके चैनल ने। तो इस वक्त मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अपने चंद दोस्तों के साथ मौजूद हूँ। ये दोस्त मेरे तकरीबन पिछले कोई 1.5 दहाई के साथी हैं। तो अभी वापडा से मैं रिटायर हुआ हूँ, तो बली रिटायर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरा मेरा। इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त जो इस वक्त मौजूद हैं, जमशेद इकबाल हैं, शफीक साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं। तो अगर आप कुछ और सवाल भी करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ खिदमत में। तो आपने वापडा को कैसा पाया? वापडा एक बहुत बड़ा और वसी महकमा है। ये जहाँ से पेशावर से लेकर कराची तक हर जगह वापडा ही वापडा है। तो लेकिन मैंने चूंकि 2 स्टेशन पर खिदमत अंजाम दी हैं, तरबेला कौन कौन से? जी, एक तरबेला और दूसरा बरोताब है। ऑफिसर बहुत अच्छे मिले, कुलीग बहुत अच्छे मिले, बाकी स्टाफ जो जूनियर थे वो बहुत अच्छे मिले। बल्कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया तो वो भी अच्छे ही रहे, और मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। तो बहरहाल आपके सामने आज हैं, बड़ी इज्जत के साथ दोस्तों ने मुझे रुख्सत किया। हो गया, जुदाई का दुख है मुझे, लेकिन खुश भी हूँ कि मैंने अपनी इनिंग बड़ी अच्छे तरीके से खेली है। मैंने जो इनिंग खेली है 40 साल, ये कोई 40 साल कहना आसान है, क्योंकि यूँ कहिए कि निस्फ सदी का किस्सा है, कोई 2-4 बरस की बात नहीं। तो मैंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, अपने फीसद के मुताबिक खेली है, अपने जो सीनियर थे उनको हुक्म के मुताबिक खेली है, और मैं कामयाब रहा हूँ अपनी इनिंग्स में। जी सर, मैंने आपके मतलब बहुत सुना है, तो मेरी दिल से ख्वाहिश ही थी कि आपसे मुलाकात करूं, आपका इंटरव्यू लूं। जिससे भी आपका नाम लेते थे तो वो आपकी तारीफ़ करता था कि बहुत अच्छे हैं अतीक साहब, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत कुछ सिखा के गए हैं हमें, वापडा को भी, हमें भी। तो अभी तक आपको लोग याद करते हैं। अतीक साहब कुछ और कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि आप एक बुक भी राइट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल। पहले तो जहन में नहीं था, लेकिन आखिरी चंद सालों में जहन में आया कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं अपनी यादाश्तों को इंशाल्लाह इकट्ठा करूंगा। काफ़ी हद तक कर भी चुका हूँ, अभी वो ज़ाहिर इब्तदाई मराहिल में है। तो इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी में जितने भी 40 साल में खुशगवार या नाखुशगवार वाक़यात ज़िंदगी में आए हैं, वो उसमें मैं इंक्लूड करूँ। ज़ाहिर है इतना बड़ा महकमा है, इसमें जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, चाहूँगा कि वो भी सामने लाई जाएँ, ताकि उसको ख़त्म किया जा सके आने वाले वक्त में। और ये मेरी दुआ है कि ये महकमा जो है ये तरक्की करे, परवान चढ़े, क्योंकि उसने 40 साल में इसकी खिदमत की है। तो इसने भी मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मेरा ख्याल रखा है, मेरी फैमिली का ख्याल रखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये घर है मेरा, ये सलामत रहना चाहिए। आप हमें बता सकते हैं कि इस वापडा की नौकरी के अलावा आप आपके और क्या मशागल थे? ज़रा हमें नाजरीन को बताएं। मेरे भाई, ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ रंगों का नाम है। जी, जहाँ नौकरी है ये बड़ा खुश किस्म का जॉब होता है। बिल्कुल। इससे हटकर मैंने तरबेला में यहाँ तो वाकई नहीं किया, कुछ घरेलू हालात की वजह से, लेकिन वहाँ पर मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया, वन मैन शो भी किए, स्टेज प्लेज भी किए। तरबेला से हटकर भी दीगर जगहों पर भी दोस्तों के साथ मैंने स्टेज प्ले किया। वो एक ज़िंदगी का मेरा शुगल था, उससे मैं अपने थकावट दूर करता था। अच्छा। इंसान जब थक जाता है इस किस्म के मशागल से, तो फिर या रीडिंग होती थी, तो या फिर ये होता था कि मैं स्टेज प्ले करता था। बता सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशगवार या ना खुशगवार कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आपको याद हो, ना भूला हो, हमें बता सकते हैं? ज़रूर जी। 40 साल ज़िंदगी में बड़े वाक़यात आए। दोस्त ने मुझे, सीनियर ने कहा, यार आज तो आग ऊपर लगी हुई है, इतनी गर्मी है। तो मैंने समझा शायद वाक़ई आग लग गई है। तो मैंने CO2 जो सिस्टम था उसको ऑपरेट कर दिया।
تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، 60-70 سلنڈر گیس کے تھے وہ خالی ہو گئے، پوچھا یہ ہوا کیا؟ تو میں نے کہا اس نے کہا آگ لگی، میں نے چلا دیا۔ تو یہ ایک بڑا خوشگوار واقعہ تھا، میرے آفیسر وہاں سے بھی خوش بھی ہوئے کہ چلو ذمہ داری سمجھی اس نے کہ آگ کا نام سنو کہ اس نے چلا تو دیا۔ وہ واقعہ آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جب مجھے یاد آتا ہے۔ میرے ساتھی تھے، ہم سے سینئر تھے مجھ سے، لیکن اپنے تھے۔ تو جب ہم گئے تو اوپر ان کے دھڑ ایک سر کچلا ہوا تھا، ایک دھڑ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تو وہ مجھے یاد ہے دوستوں کا، وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے اس واپڈا میں جان دی ہے۔ ہم نے خود بھی بڑے بڑے ہارڈ کام کیے، بڑے سخت کام کیے، اللہ کا شکر رہا کہ میری ذات کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ میرے سامنے کئی دوستوں کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ کچھ لوگ ایک ہاتھ سے محروم ہوئے، ایک دوست کی ہماری آنکھ ضائع ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، اسپارک لگا تھا۔ تو یہ ہے سلسلہ اس طرح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، ہماری دعا۔ اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے اسکرین پہ لائے، تو میں جہاں باقی لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ کے تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جی تو ناظرین، ہم نے تین صاحب سے بہت لمبی بات ہو گئی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم اتنی بزی ٹائم نکال کے ہم سے بات کی ہے۔ تو آپ بھی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ایسے بندے بہت کم ملتے ہیں۔ میں نے ایک ویک ہو گیا ہے آفیسر سے بات کر کے ان کو تلاش کیا، ان کا نمبر لیا ہے، اجازت لے کے پھر ہم آؤٹ سائڈ پہ آ کے تو ہم نے یہ انٹرویو کیا ہے۔ ان کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔